हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन. तो सर देखेंगे, एज पर ली चैटलियस प्रिंसिपल, क्या कहते थे वो कि प्रेशर बढ़ाने पर अगर आप अपना प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो वापस से सेटल होने के लिए, वापस से इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए वो अपने आप को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा. और शिफ्ट करके वो कहाँ जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे. ठीक है, जहां पे भी जिस डायरेक्शन में आपके गैसियस मोल्स कम होंगे, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, मेरा इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाएगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे. सर ये प्रिंसिपल हम याद रखेंगे. अगर हम एक एक करके सारे इक्वेशंस को देखें तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है, फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2. सर ये बनती है मेरी N2 प्लस 3H2 और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ. सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो मेरा रिएक्शन कहाँ भागेगा, मेरा रिएक्शन भागेगा प्रोडक्ट की तरफ, मतलब फॉरवर्ड. तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता. अगर आप देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डीकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम ऑफ HI टू H2 एंड I2. सर अगर आप अपने हाइड्रोजन आयोडाइड को डीकम्पोज करते हो तो ये कहलाएगा कुछ ऐसा. ठीक है ना, ये दिखने में होगा कुछ ऐसा. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो सर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ाना और घटाना क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों मेरे लिए सेम बात होगी. तो यहाँ पे हम कहेंगे नो इफेक्ट. चलिए, अगर हम अगला ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन सी, सी है आपका सिंथेसिस ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपका SO3 कैसे बनता है, 2 मोल्स ऑफ SO2 प्लस O2, ये बनाते हैं आपका 2 मोल्स ऑफ SO3. ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सर मेरे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. और प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो सर इसका आंसर ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही सी है. डी वाला देखते हैं, डी क्या कह रहा है. डी है मेरा प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस बाय कोल गैसिफिकेशन. सर ये क्या होता है, सिन गैस मतलब आप CO और H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या बना रहे हो, एक तरह का मिक्सचर बना रहे हो. तो इसका प्रोसेस होती है जब सॉलिड कार्बन का आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्या मिलेगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं. सर यहाँ पर आपका सिर्फ एक कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में, बाकी सारे के सारे किस में होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सर प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं आपके, 2. रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, गैसियस मोल्स हैं, 1. तो सर यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्यों, क्योंकि मेरा जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है. वहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने पे मेरा रिएक्शन रिएक्टेंट साइड जाएगा, मतलब वो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो हाँ सर, ऑप्शन डी मेरा सही जवाब है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर. अगर मैं ऑप्शन ई को भी लेके चलूँ, ऑप्शन ई क्या कह रहा है, फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम ऑफ Fe3O4 बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन. सर एक ऑप्शन में अपना, अगर इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर. सर ऑप्शन ई को अगर मैं देखूंगा तो ऑप्शन ई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप अपने 3 मोल Fe सॉलिड फॉर्म में लेते हो. ठीक है ना, Fe तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, स्टीम के साथ. क्या ये स्टीम, स्टीम के साथ जब आप अपने आयरन का हॉट स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस.
इस हाइड्रोजन गैस। और सर जो आयरन ऑक्साइड आपको मिला है ये भी कैसा होता है, सॉलिड। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखोगे कितने हैं सर, गैसेस मोल्स हैं एक, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखोगे तो वो भी कौन सा मेरा, एक। तो सर यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है किसका, गैसेस के लिए। तो गैसेस मोल्स दोनों के बराबर है इस वाले रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो आप प्रेशर को बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के जो मोल्स हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के वो क्या है, बराबर है। तो सर ई भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, आपका सिर्फ एक आंसर होगा यहाँ पे और वो है ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।